धरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडनटवरवपू कर्णको कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्नने। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवं कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। श्री भोलेनाथ की, पवन सुत हनुमान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, भक्त और उनके भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरणालय भगवान युगल सरकार की महती कृपा करना से हम सब परम सौभाग्य के साथ निरंतर सत्संग का जो मानव जीवन का परम उद्देश्य और परम लाभ है उसमें अवगाहन कर रहे हैं। सत्संग की महिमा बड़े बड़े सुख सनकादि नारद जी आदि भी सत्संग की महिमा का पार नहीं बता सके, इतनी महिमा है। तो हम अल्पज्ञ जीवों को सत्संग के बारे में वर्णन करना ये तो सूर्य को दीपक दिखलाने के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अपवर्ग मतलब ब्रह्मलोक जो मुक्ति धाम है, जहां मुक्त हो जाता है।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक तराजू पर स्वर्ग के सुख और अपवर्ग ब्रह्मलोक के सुख को रख दिया। धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख। अब एक तुला, एक तराजू के एक पलड़े पर एक पल का सत्संग हृदय से किया गया, भक्ति भाव से किया गया, एकाग्र पूर्वक जो श्रवण किया गया सत्संग है और कहा गया और सुना गया जो सत्संग है, उसके एक ऐसे एक क्षण का सत्संग एक तराजू पर रख दिया जाए तो तुलना नहीं की जा सकती। इतना श्रेष्ठ है, एक तराजू पर पूरे स्वर्ग पूरे अपवर्ग का सुख रख दिया जाए, एक क्षण का सत्संग तो तुलनता ही सकल मिली, सारे मिल करके भी सत्संग की तुलना नहीं कर सकते। इतनी महिमा सत्संग की। तो हम लोग इस सत्संग में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं। पहले श्री रामचरितमानस जी का, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का, परम महामहिमय भागवत पुराण जी का, और अब भक्तमाल जी जिसमें भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। यद्यपि कि भक्तों का चरित्र पहले हो और तब भगवान का चरित्र हो, तो भगवान के चरित्र को समझने, भगवान की लीला को समझने में बड़ी सुगमता और बड़ी आनंदमय हो जाता है जब पहले भक्त के चरित्र, भक्त लोगों के चरित्रों का गान कर लिया जाए। यद्यपि कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी भक्तों का ही चरित्र है। भागवत का मतलब ही होता है जो भगवान का हो, जो भगवान का हो और जिनके भगवान, वही भागवत, भक्त को ही भागवत कहा जाता है। उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उन्हीं को भागवत कहा जाता है। तो भागवत कथा में आप हर जगह जो 24 अवतार का वर्णन है भागवत जी में, वो किसी न किसी भक्त के ही चरित्र से शुरू हुआ है। जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सत्यव्रत जी, तो भक्तों के चरित्र से ही शुरू हुआ है और भक्त के चरित्र से शुरू होकर के और उसमें 24 अवतार का वर्णन, भगवान की लीला का भी वर्णन हुआ। शुरुआत भक्त के चरित्र से ही हुआ है। वहाँ हर एक किसी भी अवतार का वर्णन हुआ है उसमें भक्त के चरित्र से ही शुरू हुआ है और उसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसीलिए उसको भागवत महापुराण कहा गया। उसमें भक्त चरित्र है, पर उसमें भक्तमाल जी जो श्री नाभादास जी ने जिसकी रचना की है, ये भक्तमाल जो है तो सीधा भक्तों का चरित्र है। जिस तरह से वाल्मीकि रामायण, इस कलिकाल के हम सब जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सामान्य जन है, हम लोग के लिए वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, जिसकी रचना श्री वाल्मीकि जी ने की थी, भगवान के प्रकट होने के बहुत पहले ही कर दिया था, अपने दिव्य दृष्टि से लीला का दर्शन करके। उसको हम कलिकाल के सामान्य जन, जो महापुरुष जन है, उनके लिए तो कुछ अगम्य नहीं है, पर हम लोग के लिए वो बहुत ही दुर्लभ था। उसके रहस्य को समझना, उसके रहस्यार्थ को समझना, तत्वार्थ को समझना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे बिल्कुल हम लोग के भाषा में, अवधी भाषा में, सामान्य जनों तक जिसका प्रवेश हो जाए, पहुंच हो जाए, ऐसी भाषा में बिल्कुल सरल बना करके भगवान के सभी कुछ कोटि के लीलाओं को भी, जो रहस्यमय लीलाएं हैं, उनका भी वर्णन श्री रामचरितमानस में किया। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत आदि महापुराण जो है वो तो है ही भक्त के ही चरित्र है। भक्त के चरित्र में भगवान का चरित्र आता है। भक्तों के पास भगवान के सिवाय और है क्या? भक्तों के हृदय में भगवान के सिवाय उनका तो तभी वर्णन किया जा रहा है ना, ऐसे भक्तों का है ना जिनके जीवन में भगवान के सिवाय तो कुछ है नहीं। अब मिस्री में कोई कहे तो मिस्री में मिठास के सिवाय और क्या है? मिस्री में मिठास के सिवाय कुछ है? मिठास ही मिठास भरा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान भक्त के जीवन में भगवान को छोड़कर तो कुछ है नहीं। तो जब भक्तों का चरित्र का वर्णन का मतलब है कुछ भगवान का ही चरित्र का वर्णन होगा। भगवान के चरित्र को गान करने के कारण ही तो भक्त भक्त हुए। भगवान का केवल अगर चरित्र गान किया जाए तो उसमें भगवान का चरित्र का होगा, पर भक्त के चरित्र में भगवान और भक्त दोनों का हो जाता है। इसीलिए
भक्त के चरित्र की महिमा भगवान के लीला कथाओं से ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सभी संतों ने माना है, सभी ग्रंथों ने माना है, सभी आचार्यों ने माना है। ऐसे भी हम लोग प्रतिदिन जो पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, उसमें है एक राम दुआरे तुम रखवारे वो तन आज्ञा बिनु पैसा। मतलब जो हनुमंत लाल जी महाराज है, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी जो है, वो श्री राम जी के द्वार, मतलब द्वारपाल का मतलब क्या हुआ कि राम जी के तत्व को, राम जी के भक्ति को सांगोपांग रूप से वही समझ सकता है जो हनुमान जी का संग करे, जो हनुमान जी की भक्ति करे। और जब हनुमान जी की आज्ञा से ही, हनुमान जी जब उसको देंगे टिकट आगे के लिए, तो उसको राम जी से बहुत ही सुलभता से मिला। जो हनुमान जी का भक्त है उसको राम जी बड़ी सुलभता से मिला। हमें किसी बड़े पदाधिकारी या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना होता है तो सीधा हम लोग जा पाते हैं क्या? बीच में बहुत सी गार्ड के पास जो वहाँ पर नियुक्त होता है उस कर्मचारी को हमें अपना परिचय देना होता है, तो वो जब पास करता है तो हम अंदर के जाते हैं और वही रास्ता बताता है। ऐसे प्रधानमंत्री, इतना बड़ा बड़ा भवन होता है, कहाँ बैठे हुए हैं, हम सीधा अगर हम जाएँ तो हो सकता है न पहुँचे, पर वहाँ जो मार्गदर्शन कराने वाले रक्षक लोग जो होते हैं उनके माध्यम से आसानी से पहुँचते हैं। नियम भी यही है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त हनुमंत लाल जी का जो भक्ति करता है उसको राम जी बड़ी सुलभता से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ऐसे हम सीधे भगवान की भक्ति करें, उसमें नाम जप करें, सब कुछ करें, भगवान मिल जाएंगे। पर भक्त का संग करते हुए, बड़े बड़े भक्तों का संग करते हुए, और तब हमको जो भगवान की प्राप्ति होगी वो भगवान अतिशय रसमय भगवान की प्राप्ति होगी। वो जो भगवान का जो मिलन है, युगल सरकार का जो मिलन है, वो बहुत ही रसमय हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जिस भगवान के भक्ति से अपने हृदय में जिसका रसास्वादन करते हैं, जिस रस में निरंतर अवगाहन करते हैं, हम उनके संग से उस रस, अगर हम कहीं भी हम आज जो बढ़ रही है जो अगरबत्ती है, तो इसका गंध हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम संतों का, भक्तों का संग करेंगे तो उनके अंदर जो उन्होंने जो रसास्वादन किया है भगवान की भक्ति से, वो रस उनके संग से हमको ही प्राप्त होगा। और जब उस रस को हम धारण करके भगवान को के पास जाएंगे, तब जो भगवान से मिलने का सुख आनंद होगा वो कोटि गुना रसमय होगा। जैसे हम किसी उत्सव आदि में जाते हैं, जिसको फंक्शन बोलते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन हो, हम जैसे ही प्रवेश द्वार जाएं और वहाँ हमारे ऊपर खूब इत्र की वर्षा हो, गुलाब जल की वर्षा हो, और उस गुलाब जल से सुगंधित होकर के हम प्रवेश करें, तब एक वहाँ का जो फंक्शन का आनंद लेने का एक सुख और एक सीधा चलेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? अगर प्रवेश द्वार पर ही पुष्पों की वर्षा की जा रही हो, इत्र की वर्षा की जा रही हो, गुलाब जल की वर्षा की जा रही हो, तो हमारा शरीर भी सुगंधित हो जाएगा। और उस सुगंधित शरीर को लेकर के जब हम किसी भी उत्सव में प्रवेश करेंगे तो अपने आप में महसूस होता है कि अरे हम भी सुगंधित। उसी प्रकार से जब भक्तों के संग के करके और तब जो भगवान की प्राप्ति होती है, वो कोटि गुना रस में भगवान की प्राप्ति है। सीधा भगवान को जो प्राप्त किया जाता है उससे कोटि गुना रस से युक्त भगवान का मिलन होता है जब हम भक्तों का संग करके, किसी भक्तों के चरण आश्रय लेकर के, भक्तों की भक्ति करके, भक्तों के चरित्र का वर्णन सुन करके, कह करके, और तब उनके जो उन्होंने रसास्वादन किया है, जिस रस का पान किया है, उस रस को अपने हृदय में धारण करके, तब भगवान की जो भक्ति हम करते हैं उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं। ऐसा संतों ने कहा है। इसीलिए
भक्त चरित्र की श्रेष्ठता बताई गई। और तीसरी बात, ये जो आचार्यजन है ना, जो आचार्यजन है, भक्तजन है, भागवत जन है, इनको हम एक तरह से इंजन माने। जैसे जो रेलगाड़ी होती है, जो डब्बा इंजन से लगा हुआ होता है, जो डब्बा इंजन से लगा हुआ होता है, उसमें भले ही कोयला ही क्यों न भरा हुआ हो, कोयला ही क्यों न भरा हुआ हो, अगर उसका संबंध इंजन से है, तो अगर हमको दिल्ली गंतव्य की ओर जाना है, उससे जाना है, तो वो भले ही उस इंजन को, डब्बा में सामर्थ्य नहीं है कि वो चल सके, जरा सा भी आगे बढ़ सके, उस डब्बा में सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य कहाँ है? इंजन में है। पर चूंकि उससे जुड़ गया है, तो जुड़ जाने मात्र से भले उसके अंदर कोयला ही क्यों न है, साधारण वस्तुएं ही क्यों न हो, जैसे ही इंजन अपने गंतव्य की ओर जाएगा, तो डब्बा भी वहीं पहुंचेगा जहां पर इंजन। और किसी डब्बे में भले ही सोना भर दिया जाए, स्वर्ण को भर दिया जाए, चांदी को भर दिया जाए, और उसका अगर जुड़ाव, कनेक्शन अगर इंजन से न हो, तो पटना स्टेशन पर ही रह जाएगा, दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार से भले ही हम सामान्य जीव दुर्गुणों की खान है, हमें केवल दुर्गुण ही है, सांसारिक विषय वासना का ही अधिकता है। कि अधिकता है ही स्वाभाविक बात है। 84 लाख योनियों से भ्रमण करते करते भगवान ने है क्योंकि कृपा करके मानव शरीर दिया है, फिर भी हम लोग को केवल भजन के लिए दिया है, फिर भी हम लोग कहाँ भजन कर पाते, नहीं संभव हो पाता है हम सामान्य जनों को। पर जो हमारे आचार्यगण हैं, भागवत जन है, जिसको इधर की भाषा में गुरुमुख होना कहते हैं हम, उनसे हम जुड़ जाते हैं। वो तो सामर्थ्यवान है, वो इंजन है, उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति की है, उनमें सामर्थ्य है भगवान तक पहुंचने का, और हमें तो सामर्थ्य नहीं है। पर हम उनसे जुड़ गए, तो इस संबंध के कारण, उन महापुरुषों से संबंध के कारण, उन भागवतों से संबंध के कारण हम जहां वे पहुंचेंगे वहीं पर हम भी पहुंचेंगे। डब्बा में भले सामर्थ्य न हो, पर इंजन के साथ तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसी प्रकार से उन आचार्यों से जो संबंध हो जाता है, इन भक्तों से संबंध हो जाता है, तो भक्त जहां जाते हैं, तो भक्त कहां जाएंगे? भक्त कहां जाएंगे? भक्त के जीवन में जब भगवान ही भगवान है, तो भगवान के पास ही जाएंगे ना, भगवान के ही धाम में जाएंगे। तो वो जहां जाएंगे, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं, भले हमें कोयला रूपी दुर्गुण ही क्यों न हो, पर हम वहीं पहुंचेंगे अगर हम मन से आश्रय ले लेते हैं भक्तों का। इसलिए भक्त की महिमा और भक्त की भक्ति बहुत परम श्रेष्ठ होता है। भगवान ने भी भक्तों की, स्वयं भगवान भक्तों की महिमा का वर्णन किए। और एक चीज और है कि भगवान जितने अपने स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, उतना भक्तों की स्तुति से प्रसन्न। यहाँ पर सीताराम जी का विग्रह है। सीताराम जी के सामने आप सीताराम सीताराम कहिए, बढ़िया बात है, प्रसन्न तो होते हैं, पर हनुमान चालीसा इनको सुनाइए, हनुमान जी का इनके पास गुणगान कीजिए, तो नाचने लगते हैं। ठाकुर जी इतनी प्रसन्न होते हैं, आप इतना खुश हो जाते हैं कि लगता है कि क्या इसको दे दे इस भक्त को। और जो हमारे हनुमंत लाल जी महाराज हैं, उनके सामने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़िए, बढ़िया बात है, पर भक्तों को अपनी प्रशंसा सुनने में कहीं न कहीं संकोच होता है। जो भक्त भगवान को प्राप्त कर चुके होते हैं, उनको तो बराबर भगवान की महिमा सुनने में न उनका जो कान है सो सुख कान होती करेगा, अपनी महिमा सुनने में नहीं। हनुमंत लाल जी के मंदिर में अगर आप जाएं, तो उनको सीताराम सुनाइए, हनुमंत लाल जी नाचने लगेंगे और सोचेंगे कि हम इस भक्त को हम क्या दें, हमारे पास क्या है। तो फिर सोचेंगे कि भगवान की भक्ति से बढ़ करके और क्या बड़ा हम इसको दे सकते हैं। तो भगवान की भक्ति को सहजता से प्रदान करते हैं, वहां सीताराम सुनाइए। इसलिए भगवान भक्तों की, और जो भक्तमाल जी हैं, इनके मुख्य श्रोता भगवान है। प्रथम श्रोता और मुख्य श्रोता भगवान है। भगवान ने कहा भी है गीता में
देखिए भगवान कैसे भक्तों की महिमा को, आज चूंकि प्रथम दिवस है इसलिए भक्तमाल जी को महिमा समझ लेने में, भक्तमाल जी और भक्त के चरित्र के वर्णन से क्या है, तो फिर जो आगे भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग आनंद है। और भक्तों का ही चरित्र के बाद तब आप रामचरितमानस श्री शिव महापुराण आदि का कीजिए, तब फिर उसका आनंद अनुभूति कीजिए, तब पता चलेगा। तो भगवान भी गीता में कहे हैं कि अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यसतो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन, अतिशय दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर उस दुराचार को त्याग कर, बहुत बड़ा दुराचारी है, और उस दुराचार को त्याग कर निश्चय कर लिया है कि हम केवल भगवान का भजन करेंगे। गीता में कहे हैं कि गीता ग्रंथ ऐसा है कि आज तक कोई विश्व का कोई भी विद्वान इस गीता के सिद्धांतों को अब काटने का सामर्थ्य नहीं रखता। आज तक मैक्स मुलर जैसे ने भी गीता का प्रतिपादन ही किया है, गीता के सिद्धांतों को काटने का उसको सामर्थ्य नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान के श्रीमुख से निश्चित वाणी है। तो वही कहे कि अपिचेत दुराचार, दुराचारी नहीं जो सुपरलेटिव डिग्री में है, सबसे ऊपर रावण और कंस की श्रेणी में जो है, ऐसे दुराचारी भी अगर भगवान के भजन करने का निश्चय कर लेता है, मेरा भजन करने का निश्चय कर लेता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। और कहे हैं कि वो बहुत जल्द ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। देखिए भक्त की महिमा का, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति, तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और तब कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। अब यहां प्रश्न उठता है कि तब भगवान स्वयं क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर रहे हैं? भाई भगवान स्वयं क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर रहे हैं? भगवान राम सत्य संकल्प प्रभु, जब भगवान सत्य संकल्प है उनके जब भगवान संकल्प लेते हैं तो उसका कभी भी खंडन नहीं होता है, वो कभी भी राम सत्य संकल्प है, तो फिर वे स्वयं क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तो सत्य संकल्प हूं, पर कभी कभी अपने भक्तों के बस में आकर भक्तों के लिए अपने प्रतिज्ञा का भी त्याग कर देगा। जैसे उसका उदाहरण है कि नहीं है? कहाँ उदाहरण है? देखिए भीष्म पितामह जी, भगवान ने महाभारत के युद्ध में क्या संकल्प ले रखा था? हम शस्त्र को नहीं उठाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया था कि हम केवल जिस पक्ष को अपने तरफ रखना हो रखो, पर हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब तो अर्जुन जी चुने थे और दुर्योधन कहा कि आप शस्त्र उठाए नहीं कीजिएगा तो भले अपन नारायणी सेना दे दीजिए हमको। तो उन्होंने शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा किया था, पर भीष्म जी ने ठान लिया कि हम भगवान की इस प्रतिज्ञा को तोड़ के रखेंगे। उन्होंने एक दिन ऐसा बाण बरसाना शुरू किया कि अर्जुन को तीर चलाने का भी अवकाश नहीं देते थे। बाण पर जो तीर का अनुसंधान होता है, अनुसंधान करने का भी अवकाश नहीं देते। इतना किया, उनके रथों को अपने बाणों से बेध दिया। और तब भगवान कृष्ण को लगा कि अब अर्जुन को की प्राण रक्षा बड़ा मुश्किल हो रहा, संभव हो रहा है। इतना मतलब प्रणयकारी उन्होंने युद्ध किया उस दिन भगवान की भीष्म पितामह जी ने, कि भगवान के लगा कि अब पांडवों की सेना की सुरक्षा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब संभव ही नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह जी अपने पूरे आवेश में आए हुए हैं और किसी पांडव सेना को आज बचने नहीं देंगे। अर्जुन सहित किसी पांडव की जो सेना है उसको आज बचने नहीं देंगे। तब भगवान ने जो प्रतिज्ञा किया था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, रथ के पहिया को लेकर के दौड़े, आज मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा। तब तुरंत बाण और धनुष रख दिए भीष्म पितामह जी और कहे कि जय हो प्रभु, आपके इसी स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता था कि आप शस्त्र लेकर के मुझे मारने, और हमको इससे बड़ा हमारे लिए जो जीवन मिला है मेरा, इससे परम लाभ और ईश्वर क्या हो सकता है कि आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया।
तो भगवान ने तोड़ा है प्रतिज्ञा को, इसीलिए कह रहा है कि मैं तो सत्य संकल्प हूं, मेरे प्रतिज्ञा, मैं जो प्रतिज्ञा कर लेता हूं किसी भी काल में वो फिर उसका खंडन नहीं होता। पर कभी कभी भक्तों के बस में मैं अपने प्रतिज्ञा का त्याग कर देता हूं, क्योंकि मैं भक्तों के बस में हूं और भक्त के पीछे पीछे मैं डोलने वाला हूं। तो जब ऐसा कहे तो बोले कि नवे भक्ता प्रणशति कौन ते प्रतिज्ञा, इसलिए हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। बोले हैं भगवान कि मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, तुम प्रतिज्ञा करो। कौन ते प्रतिज्ञा नहीं, क्योंकि तुम जब प्रतिज्ञा कर लोगे तो भक्त की प्रतिज्ञा को ब्रह्मा शंकर भी, जो भक्त ने जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसको ब्रह्मा शंकर देव आदि भी उसको तोड़ नहीं सकते। और मैं उसका यथावत अपने पूरे शक्ति के साथ उसका पालन करता हूं। कभी भी भक्त का किए हुए प्रतिज्ञा का तीनों काल में उसका बाधित नहीं हो पाता है। वही कहे हैं हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि नवे भक्त प्रणशति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है, किसी भी अवस्था में भक्तों का नाश नहीं होता है। देख लीजिए अपने नहीं कर रहे हैं, अपने भक्त अर्जुन से करवा रहे हैं। यानी भगवान ने भी कहा है, ऐसे भी है भगवान भक्तों के रथ को लेने के लिए पीछे पीछे तनु प्रजा में हम नित्यम पूजे तंद्री रेणु भी, मतलब भगवान पीछे पीछे भक्तों के रथ को के पीछे पीछे डोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो चरण रज है वो मेरे शरीर पर कर देखिए भक्ति, ऐसे भक्ति महिमा है। तब अब प्रश्न उठना है कि भक्तों की इतनी महिमा है कि भक्त के संग से, भक्त के सेवन से, भक्तों के सेवन से, भक्तों के साथ सत्संग करने से भगवान की रसमय प्राप्ति बहुत सुलभता से होती है। तो फिर हम भक्तों का हम कहाँ, हम कैसे, हम इस कलिकाल में जो चल रहा है, जिसमें बहुत बहुत प्रकार के आडंबर आदि चल रहे हैं, जिस तरह से काल नेमी आदि साधु का वेश बना करके, तो उस प्रकार इस कलिकाल में इसकी बड़ी अधिकता हो गई है। तो हम कैसे भक्तों को पहचान पाएंगे? हमें तो सामर्थ्य ही नहीं कि हम भक्तों का पहचान कर लें। हम तो संसारी जीव, हम कैसे पहचाने कि ये भक्त है और उनका संग करें और अपना परम लाभ करें? तब उसी के निमित्त से ये जो भक्तमाल जी हैं, भक्तमाल जी यहाँ हैं, उनमें प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के, जब आज के 500 वर्ष पहले जो नाभा जी हुए और उस समय जो भक्तमाल ग्रंथ की उन्होंने जो प्रकट किया, उस समय तक जितने भी भक्त हुए सबका करीब करीब जो उनके ध्यान में आए उनका वर्णन इसमें है। तो भक्तमाल जी में जो भक्तों का जो वर्णन है, चरित्रों का वर्णन है, उन चरित्रों का वर्णन करना ही भक्तों का संग है, इसको पक्का मान लीजिए। जो भक्तमाल जी में चरित्र है ना, ये भक्तों का संग ही है। आप वो चरित्र का जो पाठ करें वो सिर्फ पाठ नहीं है, समझिए कि उन भक्त के साथ आपका संग होगा। भक्तों के संग से जो परम लाभ प्राप्त होता है वो इस भक्तमाल में प्रत्येक भक्तों के चरित्रों का वर्णन करने से, सुनने से, पढ़ने से भक्तों का संग ही होता है, उन भक्तों का संग होता है। इसमें सैकड़ों भक्तों का चरित्र वर्णन है। तो 2-3 भक्तों का चरित्र प्रतिदिन श्रवण कीजिए आप लोग, समझिए कि ये भक्तों का संग हो रहा है। और बात भी सही है कि इस कलिकाल में हम कहाँ खोजते, अगर मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रकट रूप से कोई संत मिल गए जिनके पास जा करके हमको लगे कि हमको हृदय में पूरा आह्लाद हो रहा है, परम शांति मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर ऐसा न हो पाए तो श्री भक्तमाल जी का अध्ययन कीजिए। भक्तमाल जी का अध्ययन ही भक्तों का संग है। प्रतिदिन आप समझिए कि भक्तों का संग ही हम कर रहे हैं। तो इस भक्तमाल जी की ये महिमा है। इनका नाम, इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल क्यों पड़ा? इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन है। माला में कितने चीज होते हैं? ये जो माला है इसमें 4 चीज है कि नहीं है? एक हो गया मणि, इसको मणि कहते हैं। जो तुलसी जी का जो दाना हो गया इसको मणि कहा जाता है। इसमें एक दाना किसमें पिरोया हुआ है? धागे में पिरोया हुआ है। इसके ऊपर क्या है? सुमेरु है। इसके ऊपर उसको सुधना हम लोग कहते हैं। 4 चीज हो गए। तो इसमें जो मणि है
वो भक्त है। मणि क्या है? सब भक्त जन है, क्योंकि भक्तों का चरित्र है ना, सैकड़ों भक्तों का चरित्र है, तो ये मणि सब जितने हैं सब भक्त हैं। आज वो जिस धागे में पिरोए हुए हैं, ये भक्ति रूपी धागे में पिरोए गए हैं। किस धागे में है? भक्ति रूपी धागे में पिरोए गए हैं। तो धागा जो हो गया सो भक्ति का प्रतीक हो गया। और गुरुदेव जो हमारे गुरु हैं वो हो गए सो सुमेरु हो गए, सुमेरु। और एक खुदना स्वयं श्रीमन नारायण भगवान है, श्री युगल सरकार है, श्री कृष्ण जी है, श्री राम जी है, तो जो खुदना हो गए, इन सबको मिलाकर के एक माला बना। उसी प्रकार से भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। सबसे पहला मंगलाचरण भक्तमाल जी में है, भक्त भक्ति भगवंत। ये चार तत्व कहने में तो अलग अलग है, पर है एक ही। कौन कौन? भक्त और भक्ति, भगवंत मतलब भगवान, और गुरु जो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस मंत्र को प्रदान किया है वो गुरु। ये चारों नाम से तो अलग अलग है, पर है एक ही तत्व। चतुर नाम बपु एक, तिनके पदबंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। और इनके चरण कमलों की वंदना करने मात्र से कोटि कोटि विघ्नों का तत्काल नाश है। तो ये चार चीज इनमें है भक्तमाल जी में, और सबको मिलाकर के माला बनाया गया है। इसलिए भक्तों के चरित्रों का वर्णन इस माला में होने कारण का नाम क्या पड़ा? भक्तमाल, श्री भक्तमाल जी का नाम पड़ा। अब प्रथम दिवस है, इसलिए हम भक्तमाल जी की रचना किसने की? जिन्होंने रचना की उनका परिचय आदि जान लें, और जानने के बाद मंगलाचरण का शुरुआत करके आज प्रथम दिवस है, इसलिए भक्तमाल जी का परिचय जानना अति आवश्यक है। तो अब हम लोग प्रवेश करें भक्तमाल जी की जो ग्रंथ का जो प्राकट्य किया गया है, रचना की गई है, इसका पूरा परिचय जानने। तो भक्तमाल जी की रचना